20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मनमोहक रोशनी, दिवाली उत्सव और वर्ल्ड क्लास सजावट, दिल को छू लेने वाली तस्वीर है ये। जहां तक नजर जाती है रंग बिरंगी रोशनी का समंदर नजर आता है और इस समंदर में हर किसी का दिवाली की खुशियों से सराबोर हो जाना लाजमी है। ये मनमोहक तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की। दीपावली महोत्सव का जैसे ही स्विच ऑन हुआ, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार समेत सभी बाजारों में हजारों बल्बों और एलईडी लाइट जगमगाने लगे। सबसे खास तस्वीर छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के साथ साथ हवा महल और चांदपोल से आई। चांदपोल के प्रवेश पर सुनहरा दिव्य देव जहाज नजर आया तो किशनपोल के प्रवेश द्वार को बैंकॉक की विदेशी थीम पर सजाया गया है। पिंक सिटी की इस अदा को जिसने भी देखा वो देखता रह गया और उनके दिल से एक ही आवाज निकल रही थी, ऐसा भव्य नजारा पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लाइटिंग देखने के लिए है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जयपुर में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोगों को देखकर। पीसफुल माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, काफी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। दीपावली के जश्न में नकली मिठाइयों की वजह से किसी के घर में रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए करौली में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। यहाँ खाद्य पदार्थों में मिलावट और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कुछ लोग मिलकर मिठाइयाँ बना रहे हैं। इनकी कोशिश है कि सामूहिक तौर पर मिठाई बनाकर शुद्ध मिठाई बनाई जाए और ये बाजार से सस्ती भी हो। इसके लिए करौली के सैकड़ों परिवार एकजुट होकर अलग अलग जगहों पर मिठाइयाँ बना रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी चर्चा करौली से निकलकर अब पूरे प्रदेश में होने लगी है। सारे देश में जो है ना लोगों में दीपावली पर्व पर जो है ना खुशी का इजहार करने के लिए सभी के घरों में मिठाई आती है। तो हमारा विचार था कि हम सामूहिक रूप से देसी घी की मिठाई बनाएं। ठीक है साहब, ये 2 से 25 और 30 की लगातार पड़ती है और सबको शुद्धता का सही मिठाई मिलती है और परिवार में प्रेम भाव भी रहता है, आपस में मिलन जुलन हो जाता है दीपावली के। देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी मिलावटी मिठाई, नकली मेवा और घी तेल के खिलाफ खास मुहिम चलाई गई है। दिवाली के आते ही भारी मांग की वजह से मिठाई, खोया, पनीर और दूध में मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिस पर शिकंजा कसने के लिए बीकानेर में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की कई टीमों ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया। कई दुकानों से अधिकारियों ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। जांच के दौरान कुछ दुकानों पर खराब कोल्ड ड्रिंक्स पाई गई तो उन्हें तुरंत फेंक दिया गया। ट्रेवल्स की बस को रोका है जिसमें भारी मात्रा में मावा और मिल्क केक है। हम यहाँ 3 घंटे हो गए हैं, पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ कोई इस जो ट्रेवल्स वाला लेके आया है उसके पास कोई बिल नहीं है, कोई बिल्टी नहीं है कि किसने धौलपुर आगरा से माल भेजा है और किसके यहाँ भेजा जा रहा है। बीकानेर के साथ साथ अजमेर में भी पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर करीब 4000 किलो मिलावटी मावा जब्त कर लिया। इसकी सैंपलिंग के साथ साथ जो आगे की कार्रवाई है वो CMHO साहब की टीम वो आगे की कार्रवाई करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सनातन धर्म के प्रचार के सपने को लेकर 4 धाम की साइकिल यात्रा पर निकले सोमेश पवार का उदयपुर पहुंचने पर खास स्वागत किया गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के रहने वाले सोमेश ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत बद्रीनाथ के श्री चरणों से ही की थी और उन्हें इस यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आशीर्वाद देकर रवाना किया था। 3 महीने की यात्रा पर निकले सोमेश पवार ने 8000 किलोमीटर की यात्रा में उदयपुर पहुंचने पर 2700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। उदयपुर पहुंचने से पहले सोमेश पवार ने धर्मनगरी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और बाद में मेवाड़ की पहचान कही जाने वाली हल्दी घाटी की रज को छूकर आशीर्वाद लिया और एकलिंग नाथ के दर्शन करते हुए भारत भ्रमण की इस यात्रा को सफल करने की प्रार्थना की। दूर दूर तक फैला कचरा और कचरे के बीच में से उठता धुएं का गुबार। दिखने में तो ये कोई ट्रेंचिंग ग्राउंड नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का नेशनल हाईवे नंबर 27 है, जिसके पास ही कचरे के ढेर में आग लगी है। बारा नगर परिषद की ओर से बरती जा रही लापरवाही का ही नतीजा है कि पिछले 5 साल से बारा के भूल भुलैया चौराहे के पास नेशनल हाईवे 27 के स्लिप लेन पर
शहर का सारा कचरा लाकर डाला जा रहा है। साथ ही मरे हुए जानवरों को भी यहाँ फेंका जा रहा है। खास बात यह है कि जब भी यहाँ कचरों का ढेर आसमान छूने लगता है, उसमें आग लगा दी जाती है ताकि कचरों का ढेर सिमट जाए। नगर परिषद के जो लापरवाही है वो किस तरह नजर आ रही है, ये दिखाना चाहूँगा। पूरी स्लिप लेन पर नगर परिषद के सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और दर्जनों डंपर यहाँ कचरा डालते हैं। हुए जानवर यहाँ पटके जाते हैं, ये कचरा पटका जाता है, जबकि यहाँ मना है पटकने के लिए। भारत में जो काम हो रहा है उसकी क्या दुर्दशा बारह में हो रही है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो रहने के भी मानो कि यहाँ पर रहना, सांस लेना दुश्वार हो रहा है। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि बारिश में कचरा स्थल तक गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ डाला जा रहा है। ये उस टाइम बरसात के टाइम में कि उससे हमारे संसाधन वगैरह जा नहीं पाते, रोड नहीं बना हुआ था। इस चक्कर में हमारे एक्चुअली ऐसा तौर पे वहाँ व्यवस्था की गई थी, उसको जल्द से जल्द हमने टेंडर प्रक्रिया करवा रहे हैं, इसको जल्द से वहाँ हटवा लेंगे हम। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि सफाई के मुद्दे पर शुरू हुई बहस हंगामे में तब्दील हो गई। आरोप है कि बहसबाजी के बीच एक पार्षद ने स्वास्थ्य अधिकारी के साथ हाथापाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखा कि नगर पालिका की बैठक के दौरान सफाई के मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि एक पार्षद ने उनके सामने कुर्सी पर बैठे स्वास्थ्य अधिकारी के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी एक और सदस्य ने बीच बचाव किया और कुछ लोग पार्षद को उठाकर अपने साथ वहां से ले गए। पीटर मेंबर साहब हैं, आगे तुरंत ही हमारे हाथापाई करना शुरू किया, बदतमीजी करा, और उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। नगर पालिका की चेयरमैन इस मुद्दे पर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ दिखी और उनके काम में कमियां गिनाने में देर नहीं लगाई। अब वो जो है सब में निर्माण है, मूर्तियों का सौंदर्यकरण है, पार्कों का सौंदर्यकरण है, पथ प्रकाश है, बेंचेस लगेंगी। इसके अलावा एक हमने 1000 मीट्रिक पर जो है एक हमने MRF लगाया है रूट की रोड पर। इस घटना के बाद भी वहां जोरदार हंगामा चलता रहा। एक दूसरे पर आरोप पलटवार करते हुए बैठक में शामिल सदस्य टेबल पर जोर जोर से हाथ मारते भी दिखे। बिहार के पश्चिम चंपारण में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां लोगों की भीड़ ने एक आदमी की सरेआम पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि उस आदमी ने एक दुकान से गुटखा और पान मसाला चुराकर बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बीच उसे रंगे हाथों पकड़ लेने का दावा किया गया। इसके बाद भीड़ में से किसी ने उसे थप्पड़ जड़े तो किसी ने लात मारी। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आरोपी लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हमारा सामान चोरी हुआ है, लगभग 6000। कब चोरी हुआ है? आज रात में हुआ, कितने टाइम हुआ है हम लोग को पता नहीं। लोगों ने पिट रहे आदमी पर 6000 का सामान चुराने का आरोप लगाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में पिटाई की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। तब भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। दिल्ली के रघुवीर नगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आशंका जताई गई कि गैंगवार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में 2 लोग सरेआम एक आदमी की पिटाई करते दिखे। डंडों से पीट रहे इस आदमी के शरीर पर शर्ट भी नहीं था। आसपास के कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने आगे आकर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान पिट रहा वो आदमी घायल होकर सड़क पर निढाल हो गया। इसके बाद भी मरने वालों के हाथ नहीं रुके। बताया गया कि मारपीट से पहले वहां 2 पक्षों में गोलीबारी भी हुई थी। बताया जा रहा है इस शख्स को दोनों लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर वहां से निकल गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी शख्स को अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। दीपावली से पहले दिल्ली के सदर बाजार इलाके से करीब 850 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सदर बाजार में पटाखों की अवैध बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद जिलाधिकारी आकृति सागर की निगरानी में अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और मौके पर पहुंचकर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त कर लिए। आपको बता दें कि पुलिस की ये टीम यहां हरियाणा के विक्रेताओं के वेश में पहुंची थी, जो दिल्ली से पटाखे खरीदना चाहते थे। टीम सदर बाजार में तेलीवाड़ा के महावीर बाजार में स्थित गोदाम पहुंची। इस दौरान टीम के लोगों की मुलाकात मोहम्मद एजाज से हुई। मोहम्मद एजाज के गोदाम में ही पटाखे रखे हुए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। हमारी टीम वहाँ पे गई एंड लोकेशन पे वी कुड नैब अराउंड 2 रूम्स फुल ऑफ फायर क्रैकर्स, जो वे करने के बाद 879 kgs हुआ। And then we informed the police and police authorities came to the spot and they nabbed the
people who were involved in this matter. इस बार दीपावली के मौके पर यदि 2019 के मुकाबले लोगों ने आधी मात्रा में भी आतिशबाजी की तो दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिवाली को लेकर ये पूर्वानुमान जताया है प्रदूषण और मौसम का हाल बताने वाली संस्था सफर ने। सफर के अनुसार राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। आपको बता दें मंगलवार को 1789 जगहों पर पराली जली, लेकिन पराली प्रदूषण महज 6% रहा। लेकिन 4 नवंबर को पराली जलाने का असर राजधानी की हवा पर भी पड़ेगा। साथ ही 4 नवंबर से हवाओं की दिशा नॉर्थ वेस्टली हो जाएगी, जिसकी वजह से पराली का धुआं राजधानी पहुंचने लगेगा। ऐसी स्थिति में यदि राजधानी और एनसीआर में आतिशबाजी नहीं होती तो 4 से 6 नवंबर के बीच PM 2.5 का स्तर बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। AQI 370 के आसपास रह सकता है। लेकिन यदि 2019 की तुलना में 50% आतिशबाजी भी होती है तो 4 नवंबर की रात को राजधानी प्रदूषण के लिहाज से गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी और 5 नवंबर को भी प्रदूषण का हाल ऐसा ही रहेगा। सफर के पूर्वानुमान के अनुसार 4 से 6 नवंबर के बीच पराली का प्रदूषण 20 से 38% तक रह सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी में मंगलवार को AQI 303 रहा था। दिल्ली में दिवाली की पूजा के लिए केजरीवाल सरकार राम मंदिर का मॉडल बनवा रही है। ये मॉडल त्यागराज स्टेडियम में बन रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ गुरुवार को दिवाली की पूजा करेंगे। पिछले 3 साल से दिल्ली में दिल्ली की दिवाली का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन चौथे साल भी होगा। खास बात यह है कि इस बार CM त्यागराज स्टेडियम में बन रहे राम मंदिर के मॉडल में दिवाली की पूजा करेंगे। कोशिश की जा रही है कि ये मॉडल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसा बने। दरअसल कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में अयोध्या की यात्रा करवाएगी। और अब दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनवा रहे हैं, जहां दिवाली की शाम होने वाली पूजा का सीधा प्रसारण पूरी दिल्ली में होगा। दिल्ली सरकार दिवाली के बाद इस मॉडल को आम लोगों के लिए खोलने के बारे में सोच रही है, ताकि वो दिल्ली में राम मंदिर की झलक देख सकें। ये उन जवानों की दिवाली है जो दिवाली के त्योहार पर अपने घर नहीं जा पाए, लेकिन स्थानीय लोगों ने इनकी दिवाली को इस कदर खास बना दिया कि ताउम्र ये जवान कभी इस दिवाली के जश्न को भूल नहीं पाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम से लेकर आतिशबाजी तक, ढोल नगाड़े से लेकर देशभक्ति के गीत तक, सब कुछ है इस जश्न में। ये जश्न इसलिए भी खास है क्योंकि जिस जगह पर ये दिवाली मनाई जा रही है वो भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF के जवानों ने ये दिवाली मनाई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आयोजित दिवाली उत्सव में BSF के जवान और स्थानीय लोग देशभक्ति गीतों की धुन पर नाचते दिखे। तो सबके साथ मिलकर के एक परिवार की तरह सब दिवाली का जो है जश्न मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि देश के लिए और बॉर्डर के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने मंगलवार को पूरी श्रद्धा के साथ ऑल सोल्स डे यानी आत्माओं का दिन मनाया। इस मौके पर जबलपुर के एक ईसाई कब्रिस्तान में काफी संख्या में मसीही समाज के लोग जुटे। यहाँ उन्होंने अपने पुरखों और दुनिया से अलविदा कह चुके लोगों की कब्रों पर फूल माला चढ़ाई और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यहाँ आए सभी लोगों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। हम लोग यहाँ पे आके कैंडल्स और फ्लावर्स से उनकी स्मृति में उनके ग्रेव में लगाते हैं। ये क्या है, हमारे मतलब 200 वर्ष से भी जो लोग पुराने यहाँ पे दफन है, तो अंग्रेज भी चले गए हैं, लेकिन वो लोग भी हमारे चर्च में उन लोग डोनेशन देते हैं जिनकी कब्र कभी मतलब रिपेयर नहीं हो पाई है, तो वो सब भी लोग करते हैं। और हम लोग तो हर वर्ष इनका जो यादों में, उनकी याद में हम लोग इनको कैंडल वगैरह जला के उनको मतलब सम्मानित भी करते हैं। आपको बता दें कि 4वीं शताब्दी के बाद से संतों और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ऑल सोल्स डे मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस दिन लोग अपने पुरखों की मनपसंद चीजों को कब्र के पास रखते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कब्र की पूजा की जाती है। कोरोना संक्रमण में कमी के साथ साथ इस बार दीपावली कुछ और खुशियां भी साथ लाई है। उन्हीं खुशियों में से एक ये है कि लगता है महामारी की महामंदी अब
पीछे छूट गई है। दरअसल इस बार देश भर में धनतेरस पर 15 टन सोने के गहने, बार और सिक्कों की बिक्री हुई है और इसकी वजह से देश भर के सराफा बाजार में 7,500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। कैट के मुताबिक दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में करीब 1,500 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड़ रुपए सोने की अनुमानित बिक्री हुई है। साथ ही दक्षिण भारत में लगभग 2,000 करोड़ रुपए के सोने की बिक्री होने का अनुमान है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि धनतेरस का भारत में काफी धार्मिक महत्व है और इस वजह से इस दिन ज्वेलरी की काफी बिक्री होती है। धनतेरस पर जिस तरह से सोने और ज्वेलरी की बिक्री हुई है, उससे ये उम्मीद जगी है कि शादियों का लग्न शुरू होने पर फिर सोने की बिक्री में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मानसिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कश्मीर कला मंच के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संगठन ने इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का मकसद कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में रह रहे लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे और नए जोश के साथ शुरू कर सके। अपनी बात पहुंचाने के लिए कश्मीर कला मंच के लोगों ने एक खास नाटक का भी मंचन किया। देखिए, हमने डॉक्टर्स को बुलाया है यहाँ पे, जो कश्मीर के मायानाज डॉक्टर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। द रीज़न बीइंग दैट कि दे आर द पीपल हु कैन स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ एज बेस्ट। वो बोल सकते हैं लोगों को क्या मेंटल हेल्थ हो, इसका क्योर क्या है। हमने एक स्टेप उठाया था लोगों को उस चीज़ों के बारे में नवाजने के लिए कि उनको अपनी जान खत्म करने का वो सोल्यूशन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम का। अगर वो अपने आप को किसी चीज़ में इंडल्ज करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोम और ग्लासगो में 5 दिनों का दौरा पूरा कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने ग्लासगो में रह रहे भारतीय लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वहां रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री का शानदार वेलकम किया और उनके प्रति जो स्नेह दिखाया, पीएम मोदी उससे गदगद हो गए और उन्होंने भी अपनापन जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पीएम मोदी जब ग्लासगो में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलने पहुंचे थे, तब वहां पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे और लोगों का हौसला बढ़ाते हुए खुद भी ढोल बजाने लगे। पीएम मोदी को अपने साथ देख जैसा उत्साह लोगों में दिखा, वही उत्साह पीएम मोदी के चेहरे पर भी नजर आया। वो बच्चों से बेहद अपनेपन से मिले। कई मौकों पर तो बच्चों के साथ वो खुद भी बच्चे बने दिखे, जबकि एक बच्ची को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। एक बच्ची ने भारत के नक्शे वाली अपनी कलाकारी प्रधानमंत्री को दिखाई तो उन्होंने उस पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। यही नहीं, उन्होंने कई लोगों के हाथ पर भी ऑटोग्राफ दिया। इसे देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई लोग तो उनके पैर छूते भी नजर आए। ग्लासगो में लोगों को पीएम का यह अंदाज इतना भाया कि उन्होंने भारत और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो और रोम में COP26 और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के मेन गेट पर एक जोरदार धमाका हो गया। मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने हुए इस बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद तबाही थमी नहीं। वहां से आए एक वीडियो ने सबको खौफ से भर दिया, जिसमें 2 आतंकी एक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। उनमें एक हथियारबंद आदमी ऑटो से उतरा, गोलियां चलाई और फिर उसी ऑटो में वापस बैठ गया। इस हमले के बाद वहां दूसरा धमाका हुआ और धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि गोलियों की आवाज भी लगातार आती रही। इसके बाद अस्पताल से आए एक वीडियो में तो लोग एक बाउंड्री वॉल के किनारे पर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर जैसे तैसे बाहर निकलने को बेताब नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी कई परेशानियों से जूझना पड़ा। कुछ लोगों को कार में भरकर इलाज के लिए ले जाया गया तो कई लोग पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़े। अफ्रीका के देश नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर और उसकी आर्थिक राजधानी लागोस में
21 मंजिला निर्माणाधीन इमारत पूरी तरह बनकर तैयार होने से पहले ही भरभराकर धराशायी हो गई। बताया गया कि नाइजीरिया में निर्माण से जुड़े नियमों में लापरवाही और खराब गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल किया जाना आम बात है, जिसकी वजह से वहां अक्सर इमारत गिरने से हादसे होते रहते हैं। इस बार भी जब 21 मंजिलों वाली ऊंची इमारत गिरी तो वहां मलबे का कई फीट ऊंचा ढेर जमा हो गया। राहत और बचाव के काम में जुटा एक जवान मलबे के ऊपर चढ़कर उसमें फंसे लोगों की तलाश करता दिखा। इमारत गिरने से बड़े इलाके में तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये लोग इमारत बनाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए भड़क गए। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त करीब 100 लोग निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जिनमें से कुछ इमारत के मलबे में दब गए। कुछ लोगों को जख्मी हालत में मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा कम होता नहीं दिखा। यही नहीं, लोगों के हादसे के बाद बचाव अभियान समय पर शुरू नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों के लागोस के डिप्टी गवर्नर हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों से मिलकर उनकी शिकायत सुनी। मैक्सिको में बेहद धूमधाम से डे ऑफ द डेड मनाया गया। पिछले साल कोरोना की वजह से डे ऑफ द डेड का जश्न फीका रहा था, लेकिन इस बार तो कोरोना वायरस भी रंग में भंग नहीं डाल पाया। हर साल 31 अक्टूबर से 3 दिन तक मनाए जाने वाले डे ऑफ द डेड पर मैक्सिको में लोग दुनिया छोड़कर जा चुके अपने घर वालों को याद करते हैं, लेकिन रोकर या मातम मनाकर नहीं, बल्कि नाचकर, गाकर, हंसकर, मुस्कुराकर। ऐसे में जश्न मनाने के लिए राजधानी मैक्सिको सिटी में भी एक विशाल परेड निकाली गई, जिसमें लोग अजीबोगरीब मेकअप करके ऐसे रंग बिरंगी अतरंगी कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचे मानो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो। परेड में कुछ लोग मुखौटा तो कंकाल का पहने नजर आए, लेकिन उनका जिस्म किसी जीते जागते इंसान की तरह सजा दिखा। इतना ही नहीं, इस विशाल परेड में एक विशाल कंकाल भी नजर आया, जिसने सबका ध्यान खींचा। पिछले साल कोरोना की वजह से परेड निकल नहीं पाई थी, इसलिए इस बार लोगों ने सारी कसरत पूरी कर ली। यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर ऐसा मजमा लगा कि लोगों को खंभों तक पर चढ़कर परेड देखनी पड़ी। असल में डे ऑफ द डेड के जरिए मैक्सिको में मौत का मातम नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव मनाया जाता है। वहां माना जाता है कि इस वक्त मर चुके लोगों की आत्मा वापस आती है, इसलिए उनके रिश्तेदार उनकी कब्रों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाली कुक स्ट्रेट के ऊपर पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन उड़ाकर उसे पार करने का कारनामा किया गया। पिछली सदी में कुक स्ट्रेट के ऊपर पहला आम हवाई जहाज उड़ा था और अब 101 साल बाद पानी के इस हिस्से के ऊपर बिजली से चलने वाले विमान को उड़ाकर इको फ्रेंडली हवाई सफर की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा गया। इसके लिए पायलट और इलेक्ट्रिक एयर नाम की कंपनी के फाउंडर गैरी फ्रीडमैन पूरी तैयारी में जुटे दिखे और फिर छोटे से 2 सीटर इलेक्ट्रिक प्लेन में इतिहास बनाने के लिए रवाना हो गए। विमान न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप से उड़ा और कुक स्ट्रेट को पार करके उत्तरी द्वीप में राजधानी वेलिंगटन में लैंड कर गया। महज 40 मिनट के सफर ने फ्रीडमैन को हीरो बना दिया। माना जा रहा है कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करके इलेक्ट्रिक प्लेन ने खुले पानी के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी उड़ान उड़ी। प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष